छात्रों, आप सभी का स्टडी ऑफ ऑनलाइन वर्कशॉप प्रैक्टिकल RVS पॉलिटेक्निक बिचपुरी में फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। सीट मेटल शॉप के अंतर्गत आज की वीडियो में हम जानेंगे नंबर 1 सीट मेटल शॉप में प्रयोग होने वाले विभिन्न शेयर मशीनें, नंबर 2 चादर को बेंड ऑब्लिक फोल्ड करने वाली मशीनें, नंबर 3 सीट मेटल शॉप में प्रयोग होने वाली विभिन्न धातुओं की शीट्स एवं उनके प्रयोग। शेयर मशीन्स। छात्रों, मैंने अपने पिछले वीडियो में सीट मेटल शॉप में चादरों यानी शीट्स को काटने के लिए काती यानी कैंची, जिसे स्निप भी कहा जाता है, उनके प्रकार व उनके बारे में चित्र सहित समझाया था। परंतु यदि चादर की मोटाई ज़्यादा हो, जिसे हैंड स्निप द्वारा काटना संभव ना हो सके और हमें चादर का प्रयोग अधिक मात्रा में यानी मास प्रोडक्शन के लिए करना हो, तो हम चादर को काटने के लिए शेयर मशीनों का प्रयोग करते हैं। वैसे इंडस्ट्री में शेयर मशीनें बहुत प्रकार की प्रयोग में लाई जाती हैं, परंतु आज मैं आपको मुख्यतः 2 शेयर मशीन के बारे में बताऊंगा। नंबर 1 बेंच शेयर मशीन्स, नंबर 2 स्क्वेयरिंग शेयर मशीन्स। नंबर 1 बेंच शेयर मशीन। इस मशीन का प्रयोग तभी किया जाता है जब शक्ति चालित मशीनें उपलब्ध नहीं होती हैं और धातु चादर इतनी मोटी होती है कि काती द्वारा उसकी कटाई करना संभव ना हो, तब इस बेंच शेयर मशीन का उपयोग किया जाता है। सामान्यतः इसका निचला ब्लेड स्थिर होता है तथा इस्पात के एक फ्रेम पर लगा होता है। ऊपरी ब्लेड मशीन के फ्रेम पर कीलित यानी कि हिंज्ड होता है तथा लीवरों द्वारा संबंधित हैंडल की सहायता से चलाया जाता है। इस मशीन को सीमेंट का बेस बनाकर ज़मीन पर अथवा वर्क बेंच पर भी फिट किया जा सकता है। नंबर 2 है वर्क शेयर मशीन। यह लंबी तथा बड़ी धातु चादरों को छोटे छोटे टुकड़ों में शीघ्रता से काटने के काम आती है। इसके साथ साथ इस मशीन से धातु चादर के किनारे ठीक 90 डिग्री पर भी काटे जा सकते हैं। इसको पैर द्वारा चलाई जाने वाली मशीन भी कहा जाता है। इसके मुख्य भाग में एक आधार यानी बेड, पैर का लीवर, कटाई करने वाले ऊपर और नीचे के दोनों ब्लेड, सामने की गेज फ्रंट गेज, एक फर्स्ट गेज यानी कि बैक गेज, 2 साइड की गेजें तथा एक सुरक्षा आवरण यानी कि सेफ्टी गार्ड होता है। आधार के पृष्ठ फेस पर मिलीमीटर में पैमाना बना होता है, जो आवश्यक साइज में धातु चादर की कटाई करने में सहायक होता है। सामने की तथा पिछली गेज इस्पात की छड़ होती हैं और एक ही लंबाई के चादर के अनेक टुकड़े करने में सहायक होती हैं। इन गेजों को हम ब्लेड के समांतर आगे पीछे सरका सकते हैं। साइड गेज भी इस्पात की पट्टियां होती हैं, जो आधार के दोनों साइडों में बोल्टों द्वारा तथा ब्लेड के लंबवत लगी रहती हैं। धातु चादर की किनार को साइड गेज से सटाकर रखते हुए कटाई करने से चादर की किनार के लंबवत कटाई होती है। इसमें नीचे वाला ब्लेड आधार पर पेचों द्वारा लगा रहता है, जबकि ऊपरी ब्लेड क्रॉस हेड से संबंधित होता है, जिसे पैर के लीवर पर पैर के दाब द्वारा चलाया जाता है। कार्य करते समय या कटाई करते समय उंगली की रक्षा हेतु एक सुरक्षा आवरण
ऊपरी ब्लेड के सामने लगा रहता है। इस मशीन में चादर पर काटे जाने वाले टुकड़े का साइज गेजों के द्वारा सेट करके पैर के लीवर को दबाकर टुकड़ा काट लेते हैं। फिर चादर को आगे खिसकाकर फिर लीवर दबाते हैं। यह क्रिया हम बार बार दोहराते जाते हैं और एक समान नाप के टुकड़े कटते जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं बेंडिंग मशीन। बेंडिंग मशीन में धातु चादर को विभिन्न सेक्शन जैसे काट यानी सेक्शन, एंगल आयरन, चैनल काट इत्यादि में मोड़ने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के मोड़ने वाले औजार प्रयोग किए जाते हैं। नंबर 1 फॉर्मिंग मशीन। इस मशीन द्वारा धातु चादर को बेलनाकार रूप देकर डिब्बे आदि बनाने के लिए इस मशीन का उपयोग किया जाता है। इस मशीन में 2 सामने की तरफ तथा एक उनके पीछे की तरफ बेलन लगे होते हैं। सामने के 2 बेलनों में से धातु चादर ऊपरी चित्र अनुसार गुजारी जाती है और पीछे के बेलन द्वारा आवश्यक मुड़ाई की जाती है। जब जॉब मुड़ जाता है तो सामने के जो 2 बेलन होते हैं उनमें से ऊपर वाले बेलन को एक सिरे से स्वतंत्र करके जॉब को बेलनों में से निकाल लिया जाता है और चादर इच्छा अनुसार मुड़ जाती है। इस मशीन के द्वारा धातु चादर के किनारे एक ही क्रिया में मोड़े जा सकते हैं। चित्र के अनुसार इस मशीन की सहायता से चादर की किनार को 90 डिग्री से कम तथा अधिक और गोल आदि आकारों में मोड़ा जा सकता है। इस मशीन के मुख्य भाग एक विंग तथा स्थिर फोल्डिंग ब्लेड होते हैं। विंग तथा ब्लेड के बीच चादर रखकर विंग को हैंडल द्वारा घुमाया जाता है। गेज स्क्रू की सहायता से मोड़ की चौड़ाई का एडजस्टमेंट किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं डिफरेंट मेटल शीट्स यूज इन शीट मेटल शॉप। लोहे की शीट्स, आयरन शीट्स, जीआई शीट्स, टिन शीट्स, तांबे की शीट्स, पीतल की शीट्स, शीशे की शीट्स, एल्युमिनियम की शीट्स, स्टेनलेस स्टील की शीट्स। आयरन शीट्स, लोहे की शीट्स, यह है पिटवा लोहा यानी रोट आयरन की बनी होती है। इसमें कोरोजन रेजिस्टेंस नहीं होता जिसके कारण इन पर जल्दी जंग लग जाती है। इन सीटों का प्रयोग करने के बाद इन पर पेंट करने की आवश्यकता होती है। आयरन शीट का प्रयोग मुख्यतः टंकी, बाल्टी, पाइप आदि बनाने में किया जाता है। जीआई शीट्स, आयरन शीट को जंगरोधी बनाने के लिए उस पर जिंक की परत चढ़ाई जाती है। जिंक की परत चढ़ी हुई आयरन शीट्स को गैल्वेनाइज्ड आयरन शीट कहा जाता है। इसके लिए आयरन शीट्स को पिघले हुए जिंक में डुबाकर उन पर जिंक की पतली परत चढ़ा दी जाती है। जिंक की परत चढ़ी होने के कारण इस शीट पर जंग नहीं लगती एवं यह शीट खुली हवा एवं पानी के संपर्क से उत्पन्न प्रभाव को भी सहन कर लेती है। जिंक की शीट्स का प्रयोग पानी की टंकी, अनाज रखने की टंकी, वाहनों की बॉडी आदि बनाने में होता है। टिन शीट्स, जिंक के समान ही आयरन की शीट पर टिन की परत भी चढ़ाई जाती है। टिन की परत के कारण इन शीट्स पर जंग नहीं लगती। टिन की परत चढ़ी हुई आयरन शीट अधिक चमकदार एवं समतल होती है। आयरन शीट पर टिन की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को टिनिंग कहा जाता है। टिन का प्रयोग खाने वाले वस्तुओं को रखने के डिब्बे
बनाने, घर की छतों की फिटिंग्स आदि बनाने में होता है। तांबे की शीट्स, कॉपर शीट्स। तांबे की शीट्स आयरन शीट्स की तुलना में अधिक मुलायम, आघातवर्धनीय एवं लचकदार होती है, इसलिए इन्हें आसानी से किसी भी आकार में मोड़ा जा सकता है। ऊष्मा एवं विद्युत की सुचालक होने के कारण इसका प्रयोग गीजर, रेडिएटर आदि बनाने में किया जाता है। पीतल की शीट्स, ब्रास शीट्स। यह चादर तांबे तथा जिंक की मिश्र धातु से बनी होती है। यह कठोर तथा मजबूत चादर होती है। इस चादर का उपयोग बिजली के सामान, लैंप, रसोई के बर्तन, सजावटी सामान तथा वायुयान में वाल्व आदि टंकियां बनाने में होता है। शीशे की शीट्स, लेड शीट्स। लेड की शीट्स लचीली होती है, इस पर एसिड का प्रभाव भी नहीं होता। लेड की शीट्स का प्रयोग आयरन के टैंकों के अंदर लाइनिंग बनाने के लिए एवं फ्लश पाइप को बनाने में किया जाता है। एल्युमिनियम शीट्स। ये चादरें संक्षारण रोधी, मजबूत तथा हल्की होती हैं। ये चादरें किसी भी आकार में मुड़ सकती हैं। यही कारण है कि इनका प्रयोग किसी भी प्रकार की वस्तु का निर्माण करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग वायुयान निर्माण, रसोई के बर्तन, इमारती सामान, खिड़कियां, विद्युत उपकरण, रासायनिक उपकरण तथा यातायात उद्योग में किया जाता है। स्टेनलेस स्टील शीट्स। निकिल तथा एवं क्रोमियम स्टील में मिलाकर स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है। स्टेनलेस स्टील की क्षमता अधिक होती है एवं यह आघातवर्धनीय एवं संक्षारण रोधी भी होता है। स्टेनलेस स्टील पर हल्के अम्ल और क्षार का भी कोई प्रभाव नहीं होता है। स्टेनलेस स्टील की चादरों का प्रयोग बर्तन बनाने, केमिकल प्लांट्स में, फूड प्रोसेसिंग में, इंजीनियरिंग क्षेत्रों में तथा अस्पतालों में प्रयोग होने वाले औजारों में बनाने में किया जाता है। थैंक यू।